तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे मास्टर ऑफ आर्ट्स पॉलिटिकल साइंस के एमपीएस प्रोग्राम के बारे में। आखिर हम लोग एमपीएस के सेकेंड ईयर में कौन सा सब्जेक्ट सिलेक्ट करें ताकि हमारा जो एमपीएस प्रोग्राम है वो क्लियर हो जाए। ठीक है, तो एमपीएस जो प्रोग्राम है उसके फर्स्ट ईयर के बारे में हम लोग कुछ भी बात नहीं करेंगे। हाँ, लेकिन एक डाउट रहता है बहुत सारे बच्चों के मन में कि अगर हम लोगों ने इंग्लिश मीडियम में अगर एडमिशन ले लिया है तो क्या हम लोग पेपर हिंदी मीडियम से दे सकते हैं। तो हाँ, बिल्कुल। ये जो पॉलिटिकल साइंस है इग्नू का, इसमें आप लोग अगर एडमिशन आपका इंग्लिश मीडियम में हो गया है, फिर भी आप अगर पेपर हिंदी मीडियम में लिखना चाहते हैं या फिर हिंदी लैंग्वेज में आप पेपर लिखना चाहते हैं तो आप लोग लिख सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं है। ठीक है, क्योंकि मैंने खुद दिया था ऐसे पेपर और मैंने खुद देकर मैंने क्लियर किया था, इसलिए मैं भी आप लोगों को बता पा रहा हूँ। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे। जैसे कि एमपीएस फर्स्ट ईयर में आप लोगों के 4 सब्जेक्ट ऑलरेडी आप लोग दे चुके हैं। सेकेंड ईयर में आप लोगों को कितने सब्जेक्ट सिलेक्ट करने हैं? तो सेकेंड ईयर में आप लोगों को यहाँ पर 8 सब्जेक्ट सिलेक्ट करने हैं। ठीक है, सेकेंड ईयर में आप लोगों को टोटल 8 सब्जेक्ट सिलेक्ट करने हैं, जो कि आप लोगों को यहाँ पे एमपीएससी 1, एमपीएससी 2, एमपीएससी 3, एमपीएससी 4, एमपीएससी 5, एमपीएससी 6, एमपीएससी 7, एमपीएससी 8, एमपीएससी 9, एमपीएससी 11, एमपीएससी 12, एमपीएससी 13, एमईडी 2, एमईडी 8, एमजीपी 4, एमजीपीई 7, एमजीपीई 8 और एमजीपीई 10 और एमजीपी 11 और साथ में एमजीपी 13। इतने सारे आप लोगों को सब्जेक्ट दिए गए हैं, लेकिन इसमें से आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ 8 सब्जेक्ट को सिलेक्ट करना है, जो कि आप लोगों के एग्जाम के लिए ईजी हो। तो कौन कौन सा एग्जाम के लिए ईजी है? जैसा कि अगर हम लोग इंडिया के फेवर में अगर बात करें तो इंडिया एंड द वर्ल्ड, ये वर्ल्ड में जब आता है तो आप लोगों के लिए थोड़ा टफ हो जाएगा। लेकिन यहाँ से अगर आप लोग चाहें तो एमपीएससी 4 को सिलेक्ट कर सकते हैं, जो कि सोशल एंड पॉलिटिकल थॉट इन मॉडर्न इंडिया के बारे में है। उसके बाद यहाँ पर एमपीएससी 7 का आप लोग प्रीफर कर सकते हैं, क्योंकि सोशल मूवमेंट एंड पॉलिटिक्स इन इंडिया के फेवर में है। उसके बाद एमपीएससी 8 को भी आप लोग रख सकते हैं, स्टेट पॉलिटिक्स इन इंडिया ही है। ठीक है, उसके बाद आप लोग अगर चाहें तो यहाँ पर एमईडी को रख सकते हैं। एमईडी में ग्लोबलाइजेशन एंड एनवायरनमेंट है। उसके बाद एमजीपी 4 है, जिसमें गांधी पॉलिटिकल थॉट के बारे में बताया जाता है। उसके बाद है एमजीपी 7, नॉन वायलेंट मूवमेंट्स आफ्टर गांधी, ये भी बहुत इजी होगा आप लोगों के लिए। एमजीपीई जो 8 है, इसमें गांधीयन अप्रोच टू पीस एंड कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन, इसके बारे में भी आप लोग इस पेपर को भी आप लोग सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर एक है एमजीपीई 11, जिसमें ह्यूमन सिक्योरिटी के बारे में भी बताया जाता है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है और ये बहुत ही इजी सब्जेक्ट है जितना भी मैंने बताया, क्योंकि मैंने खुद इन्हीं 8 सब्जेक्ट को सिलेक्ट करके अपना एमपीएससी का प्रोग्राम जो था उसे कंप्लीट किया था। अगर आप लोग चाहें तो इसी को सिलेक्ट करके आप भी क्लियर कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि नहीं, इसमें से अगर आप लोग कुछ और चेंज करना चाहते हैं तो बेशक आप लोग कर सकते हैं। लेकिन अगर आप इंडिया के नज़रिए से अगर आप सब्जेक्ट को सिलेक्ट करते हैं तो आपके लिए बहुत सारी चीज़ें ईजी हो जाएंगी, क्योंकि ऑलरेडी हमें पता है गांधी के बारे में और जो सारे मूवमेंट्स हुए थे सभी के बारे में। लेकिन अगर आपको अचानक कनाडा के बारे में सारी चीज़ें कोई कुछ क्वेश्चन पूछ ले, या फिर वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट के बारे में अगर पूछ लिया जाए, या फिर यूरोपियन के बारे में अगर कुछ पूछ लिया जाए, ऑस्ट्रेलिया के फॉरेन पॉलिसी के बारे में अगर पूछ लिया जाए, तो आपके लिए टफ हो सकते हैं। इसलिए आप लोग उसी सब्जेक्ट को ज़्यादा प्रेफर करें जो कि आप लोग ऑलरेडी बहुत कुछ जानते हैं पहले से ही, ताकि आप लोगों के एग्जाम में अगर कुछ इधर उधर के क्वेश्चन से भी बन जाते हैं, जैसे टफ कोई क्वेश्चन बन जाते हैं, तो आप लोग उसे आसानी से सोल्व करके लिख पाएंगे। तो यही था आज के वीडियो का मेन मोटिव। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और हम लोग तब तक के लिए हम लोग विदा लेते हैं और मिलेंगे आप लोगों से एक नए वीडियो में, जो कि इसी तरह के इंटरेस्टेड और बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होगी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे।